नमः संस्कृताय मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मित्रों, कल हमने देखा था साहित्य दर्पण का परिचय। उसी में हम आगे भाग थोड़ा सा और देखेंगे और समझेंगे। आगे की चीज़ों को अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो मित्रों हम सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, कल हमने देखा था, थोड़ा सा रिवीजन हमारा देख लेते हैं। ये है हमारा छठे परिच्छेद में नाट्य शास्त्र से संबंधित है और ये सबसे बड़ा परिच्छेद है। ये कल हमने देखा था। इसमें लगभग 300 कारिकाएँ हैं। ठीक है, और जबकि संपूर्ण ग्रंथ की कारिका संख्या 760 है, यानी कि कंप्लीट 760 है, जिसमें 300 कारिकाएँ नाट्य शास्त्र से संबंधित परिच्छेद में है, जो सबसे बड़ा कारिका के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा सप्तम परिच्छेद। सप्तम परिच्छेद में दोष निरूपण का उल्लेख किया गया है। अष्टम परिच्छेद में 3 गुणों का विवेचन और नवम परिच्छेद में वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली आदि रीतियों पर विचार किया गया है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा दसम परिच्छेद। दसम परिच्छेद में अलंकारों का सोदाहरण निरूपण, यानी कि उदाहरण का सहित निरूपण किया गया है, जिनमें 12 शब्दालंकार और 70 अर्थालंकार और रसवत आदि कुल 89 अलंकार परिगणित हैं। ठीक है, 89 अलंकार परिगणित हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे साहित्य दर्पण की विशेषताएं। साहित्य दर्पण की विशेषताएं क्या क्या हैं देखेंगे दोस्तों। तो विशेषताओं में है, इसकी अपनी विशेषता है, अलग ही विशेषता है अपनी। छठा परिच्छेद, जिसमें नाट्यशास्त्र से संबंध सभी विषयों का क्रमबद्ध रूप से समावेश कर दिया गया है। ठीक है, और साहित्य दर्पण का यह सबसे विस्तृत परिच्छेद माना जाता है। छठा परिच्छेद जो है नाट्यशास्त्र से संबंधित है और इसमें साहित्य दर्पण का सबसे विस्तृत परिच्छेद है। ठीक है, काव्य प्रकाश तथा संस्कृत साहित्य के प्रमुख लक्षण। ग्रंथों में नाट्य संबंधी अंश नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसमें नाट्य संबंधी अंश नहीं मिलते हैं। काव्य प्रकाश हो गया हमारा जो है, इसमें नाट्य से संबंधी अंश नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। साथ ही नायक नायिका भेद आदि के संबंध में भी उनमें विचार नहीं मिलते हैं। ठीक है, साहित्य दर्पण के तीसरे परिच्छेद में, जो साहित्य दर्पण है उसके तीसरे परिच्छेद में रस निरूपण के साथ साथ नायक नायिका भेद पर भी विचार किया गया है। यह भी इस ग्रंथ की अपनी विशेषता है। पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों को युक्तिपूर्ण खंडनादि होते हुए भी काव्य प्रकाश की तरह जटिलता इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, ये आगे हमारा आ जाएगा मित्रों। आगे है हमारा दोस्तों, आगे है हमारा देखेंगे दृश्य काव्य का विवेचन। इसमें नाट्यशास्त्र और ध्वनि के 10 रूपक के आधार पर है। रस, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग का विवेचन अधिकांशतः ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश के आधार पर किया गया है। ठीक है, ध्वन्यालोक 10 रूपक ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश के आधार पर किया गया है। ठीक है, तथा अलंकार प्रकरण विशेषता राजानक रुय्यक के अलंकार सर्वस्व पर आधारित है। संभवतः इसलिए इन आचार्यों का मत खंडन करते हुए भी, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा शोर शराबा हो जाता है, तो दोस्तों आगे ध्यान देंगे मित्रों। राजानक रुय्यक के अलंकार सर्वस्व पर आधारित है। संभवतः इसलिए इन आचार्यों का मत खंडन करते हुए भी ग्रंथकार, यानी कि हमारे विश्वनाथ जी ग्रंथकार जो हैं, वो उन्हें अपना उपजीव्य
मानते हैं, ठीक है, तथा उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं, ठीक है, सम्मान आदर व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा आ जाता है साहित्य दर्पण में काव्य का लक्षण भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से स्वतंत्र रूप से किया गया है। साहित्य दर्पण के पूर्ववर्ती ग्रंथों में कथित काव्य लक्षण क्रमशः विस्तृत होते गए हैं। विस्तृत यानी कि विस्तार से, उसमें क्रम से और विस्तार से होते गए हैं। चंद्रालोक तथा आते आते उनका विस्तार अत्यधिक हो गया है, जो इस क्रम में द्रष्टव्य है, ठीक है। आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये है हमारा अग्निपुराण। अग्निपुराण संक्षेपतः काव्यमिष्ठार्थ व्यावच्छिन्नः पदावली काव्यम, ठीक है, ये इनका अग्निपुराण में है, ठीक है। और आगे दंडी का क्या है, शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ठीक है, ये दंडी का है। रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्याम, ठीक है, रुद्रट का हो गया वामन। काव्य शब्दयों गुण अलंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तते, ये वामन का है, ठीक है। आनंदवर्धन आ जाते हैं। आनंदवर्धन जो ध्वन्यालोक का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, लिखा है, ठीक है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे किसने क्या कहाँ बोला है, ठीक है। भोजराज निर्दोषम गुणवत काव्यम अलंकारैः अलंकृतम रसान्वितम, ये भोजराज जी का है, ठीक है। मम्मट तद दोषो शब्दार्थो सगुणानु अलंकृति पुनः क्वापि, ये हमारे मम्मट जी ने बोला है, ठीक है। आगे वाग्भट गुणा अलंकार रीति रस सहितो दोष रहितो शब्दार्थो काव्यम, ये वाग्भट जी का है, ठीक है। आगे है जयदेव जी का। निर्दोषा लक्षणवती शरीर गुण भूषिता शालंकार रसनेक वृत्तिवाक्यम नाम वाक, ये जयदेव जी का है, ठीक है। बस इन थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखेंगे। आगे है हमारा दोस्तों, आगे थोड़ा सा देखेंगे। इस प्रकार क्रमशः विस्तृत होते काव्य लक्षण के रूप को साहित्य दर्पणाकार ने अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। जो साहित्य दर्पणाकार विश्वनाथ जी हैं, वो अपना काव्य लक्षण क्या बताते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य में रस जो है वही काव्य की आत्मा है। जैसे छोटे रूप में बांध दिया है। केशव मिश्र ने अलंकार शेखर से व्यक्त होता है कि साहित्य दर्पण का यह काव्य लक्षण आचार्य सौदोदन के काव्यम रसादिमद वाक्यम श्रुतम सुख विशेष कृतम का परिमार्जित एवं संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आज ये देखा, और इसके रचयिता विश्वनाथ जी हैं, ये तो मालूम ही हो चुका है दोस्तों। और उनके पिता चंद्रशेखर, इनके पिता का नाम चंद्रशेखर है, और माता का नाम भी बता देंगे आगे। और पितामह नारायण दास जो वैष्णव धर्म से थे, ठीक है। तो विश्वनाथ जी और इनके पिता चंद्रशेखर जी, पितामह नारायण दास, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज थोड़ा सा इनका आगे का परिचय देखा दोस्तों। आगे मित्रों आपको कैसा क्या देखना है, प्रश्न उत्तरी देखना है या फिर आगे डिटेल में देखना है, जो भी देखना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आगे और अच्छा प्रयास कर सकें, ठीक है दोस्तों। आगे
की चर्चा हम बाद में करेंगे। नमः संस्कृताय दोस्तों, ठीक है। नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद।